प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मेरा विश्वास है कि आज का अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। हम प्रार्थना करें। अति दयालु परमेश्वर, हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आप अनुग्रहकारी हैं और हमसे बेहद प्रेम करते हैं। आपके वचन के आधार पर हम लगातार आपके अनुग्रह के कारण आपके आत्मा की अगुवाई में सीखते चले जा रहे हैं। नई नई बातें हम पवित्र आत्मा की सहायता से सीखते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके आत्मा के लिए, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के लिए। आज जो विषय है मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, मेरी जुबान, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर, मेरे पूरे वजूद पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो जाए पिता, और आपके आत्मा की अगुवाई में वे सारी बातें मैं उन प्रियों को बता सकूं जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मैं उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए रहते हैं। उनके हृदयों को भी खोलिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी समझ आपके अनुग्रह से खोली जाए और आज के विषय को भी बहुत अच्छी तरह से समझें, ताकि आप आज के द्वारा क्या समझाना चाहते हैं वे बहुत ही अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में लागू कर सकें और आपके नाम की बड़ी महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, मेरी प्रार्थना सुने और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर लें। यीशु के नाम में आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक गीत गाना चाहता हूं। बाइबल कहती है, उठ प्रकाशमान हो। इसी वचन के आधार पर जो गीत प्रभु ने दिया है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा विश्वास है कि इस गीत के द्वारा भी आपको आशीष मिलेगी। यदि आप पहले से इसे जानते हैं तो इसे गा करके परमेश्वर की आराधना कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं, यह गीत आपके लिए नया है, तो आप इसे जरूर सीखिए। इससे आपको जरूर आशीष प्राप्त होगी। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। छाया अंधेरा है संसार में, छाया अंधेरा है संसार में, दे दीप्यमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। उठ और प्रकाशमान हो। जगत की है तू, यीशु ने तुझको है चुना। ज्योति जगत की है तू, यीशु ने तुझको है चुना। खुद को तू पहचान ले, है फल लाना तुझको 100 गुना। खुद को तू पहचान ले, है फल लाना तुझको 100 गुना। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। उठ और प्रकाशमान हो।
संतान है, हटाना अंधेरा है तुझे। तू ज्योति की संतान है, हटाना अंधेरा है तुझे। वचन से भर ले हृदय, प्रभु ले चलेगा तुझे। वचन से भर ले हृदय, प्रभु ले चलेगा तुझे। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। छाया अंधेरा है संसार में, छाया अंधेरा है संसार में। दे दीप्यमान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। उठ और प्रकाशमान हो। धन्यवाद हो इस गीत के लिए। हम ज्योति की संतान हैं और अंधेरा हटाना है। लेकिन कई दफा हमारे अंदर संसार की बातें प्रबल हो जाती हैं, और जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा संघर्ष बढ़ता जाता है। और आज का जो विषय है वह है बच्चों के समान बनने का अर्थ। तो हमारे लिए एक चुनौती है। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहता है कि हमारा हृदय बच्चों के समान रहे, लेकिन यह कठिन कार्य है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन हमेशा वे बच्चे नहीं रहते। किशोर होते हैं, जवान होते हैं, विवाह होता है, अधेड़ावस्था में पहुंचते हैं, फिर वृद्धावस्था में वे आ जाते हैं। हर कोई जो इस संसार में अकाल मृत्यु का सामना नहीं करता, वो इसी तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और हर उम्र की कुछ न कुछ पहचान होती है। युवकों की पहचान होती है कि उनमें जोश खरोश ज्यादा रहता है। अधेड़ व्यक्ति की पहचान होती है कि वे परिपक्व हो जाते हैं। और वृद्ध व्यक्ति की पहचान होती है कि वे बहुत ही अच्छे विचारवान व्यक्ति बन जाते हैं। अनुभव उनके अंदर में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बचपना तो बचपना होता है, और हर व्यक्ति अपने बचपन की कुछ यादों को जरूर अपने हृदय में समेटे हुए है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ये चाहता है कि हम अपनी उम्र के साथ तो आत्मिक दृष्टिकोण में बढ़ते ही जाएं, फिर भी बच्चों का स्वभाव हमारे अंदर में हो। और इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 और उसका 3 पद। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। परमेश्वर को धन्यवाद, हमारे लिए प्रभु यीशु की ओर से इतना सुंदर चुनौतीपूर्ण वचन दिया हुआ है कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि जब हम बच्चे के समान विश्वास रख करके प्रभु यीशु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके, तो हम धीरे धीरे परिपक्व होते हैं आत्मिक जीवन में। फिर भी हमें बच्चों का स्वभाव रखना है। तो आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने जो ये बातें कही कि हमें बच्चों के समान ही बनना है, तो इसका क्या अर्थ है। सबसे पहली बात, महत्वाकांक्षा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, और वो चाहता भी है कि हम लगातार
उसके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, उन्नत होते चले जाएं और इस तरह उसकी महिमा करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सांसारिक जो स्वभाव होता है, जिसमें महत्वाकांक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है या कहे दुर्गुण है, हमारे जीवन में पाया जाता है। महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की ललक, आगे बढ़ने की चाह, कुछ नया करने की चाह, कुछ नया कर दिखाने का जज्बा बहुत से लोगों में, बल्कि कहें कि अधिकांश लोगों में पाया जाता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये कहाँ हमारे आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। महत्वाकांक्षा शैतान का ये बहुत बड़ा हथियार है। लोगों के हृदय में महत्वाकांक्षा डालना उसके स्वभाव का एक हिस्सा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर में खुद बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी। वो तो परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाहता था, परमेश्वर से भी महान बनना चाहता था, और इसलिए उसके अंदर में परमेश्वर से ही कंपटीशन की भावना जागृत हो गई। और बाइबल बताती है कि उसके अंदर में घमंड भी बहुत ज्यादा आ गया था। घमंड के कारण व्यक्ति के अंदर में नम्रता और दीनता समाप्त हो जाती है और वो व्यक्ति अपनी योग्यता पर भरोसा करने लगता है, अपनी योग्यता को आधार बना करके बहुत कुछ करना चाहता है। तो बाइबल बताती है कि शैतान बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत था, सर्वांग सुंदर स्वर्गदूत था, और उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थीं। और ऐसा कहा जाता है कि वो परमेश्वर की स्तुति करने में बहुत ही योग्य था, बहुत ही माहिर था, बहुत निपुण था। उसके अंदर में गाने की अद्भुत योग्यता थी, संगीत के संदर्भ में अद्भुत योग्यता थी। तो ऐसी मान्यता है कि जब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया तो उसकी योग्यता भी उसके साथ पृथ्वी पर आ गई। और आज इसीलिए संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, और जितने भी लोग संगीत के क्षेत्र में हैं, केवल सांसारिक संगीत ही नहीं बल्कि आत्मिक संगीत में भी महत्वाकांक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाती है। सांसारिक दृष्टिकोण से तो लोग अपने आप को बहुत अच्छा संगीतकार, बहुत अच्छा गायक और बहुत अच्छा गीतकार बनाने के लिए तरह तरह का कार्य करते हैं, तरह तरह से रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, और लगातार दूसरों से अच्छा करने की महत्वाकांक्षा उनके अंदर में होती है। और कई बार यह महत्वाकांक्षा कई लोगों के लिए फंदा बन जाती है। ऐसा माना जाता है कि कई लोग शैतान से भी समझौता कर लेते हैं ताकि संगीत के क्षेत्र में वे उन्नत होते चले जाएं। तो संगीत परमेश्वर की आराधना का एक गंभीर विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है। परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी आराधना हो, और उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। लेकिन कई बार परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों के अंदर में भी दूसरों से आगे बढ़ने की बड़ी उत्कट अभिलाषा घर कर जाती है, और उनके अंदर में महत्वाकांक्षा आ जाती है, नाम कमाने की, यहां तक कि धन कमाने की, सम्मान प्राप्त करने की। और लोग उनको एक बहुत ही अच्छे गीतकार, संगीतकार और गायक के रूप में पहचाने, इस बात की भी महत्वाकांक्षा उनके अंदर आ जाती है। तो यह महत्वाकांक्षा बहुत ही खतरनाक है। और जिसके अंदर में महत्वाकांक्षा आ जाए वह अपनी योग्यता को इस तरह इस्तेमाल करता है ताकि समाज में उसका कद बढ़ता जाए। साम दाम दंड भेद सभी तरीकों का वो इस्तेमाल करता है। और जब किसी व्यक्ति के अंदर में इस प्रकार महत्वाकांक्षा घर कर जाती है तो क्या होता है?
परमेश्वर की इच्छा का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। परमेश्वर की योजना का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता। परमेश्वर की महिमा उनके लिए एक साधारण सी बात हो जाती है और परमेश्वर की महिमा के बदले बहुत सारे आत्मिक गीतकार, संगीतकार और गायक अपनी महिमा देखने लगते हैं और शैतान का यह महत्वाकांक्षी बनने वाला स्वभाव उनके अंदर में आ जाता है। शैतान की महत्वाकांक्षा का भाग उनके अंदर में भी आ जाता है और फिर वे अपने आप को बड़ा बनाने लगते हैं, प्रभु को छोटा कर देते हैं। लेकिन जैसे यूहन्ना ने कहा, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। तो आपके अंदर संगीत की प्रतिभा भी है या किसी भी प्रकार की प्रतिभा है, आपको उस प्रतिभा का इस्तेमाल तो परमेश्वर की महिमा के लिए ही करना है। और ऐसा एक व्यक्ति, एक विश्वासी तभी कर सकता है जब उसका हृदय बच्चों के समान हो। बच्चों के अंदर में महत्वाकांक्षा नहीं होती है। जब वे धीरे धीरे बढ़ने लगते, कम से कम किशोरावस्था में आ जाते हैं, महत्वाकांक्षा थोड़ा सा पर लगाने लगती है और महत्वाकांक्षा के पर लग जाते हैं। जब युवा काल में पहुंचते हैं तब बच्चे युवा काल की गतिविधियों में अपने आप को शामिल कर लेते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग भी तुलना करने में अपने आप को जब कम पाते हैं तो प्रयत्नशील हो जाते हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए, और परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन बने रहना उनको थोड़ा सा कमजोरी का परिचायक लगने लगता है और वे दूसरों से आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश प्रभु यीशु की ओर से है, क्योंकि जो प्रभु के चेले थे उनके अंदर में भी महत्वाकांक्षा सांसारिक तरीके से शरीर के स्वभाव के रूप में थी। उनको भी इस विषय में संघर्ष करना पड़ा और प्रभु यीशु की शिक्षा के कारण और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के कारण मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वे इस दौड़ से, महत्वाकांक्षी होने की दौड़ से, बड़े बनने की दौड़ से बाहर हो गए और उन्होंने नम्रता पूर्वक परमेश्वर की, प्रभु यीशु की अधीनता स्वीकार कर ली और पवित्र आत्मा की सहायता से वे अपने से बढ़कर दूसरों को देखने लगे। तो मैं यहाँ मत्ती 18 का पहला पद पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा है, उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? अब चेलों के अंदर में भी अगर ये महत्वाकांक्षा थी तो इसका मतलब है कि उस समय भी शरीर का स्वभाव प्रबल था और आज भी शरीर का स्वभाव प्रबल है, क्योंकि पाप हमारे शरीर के स्वभाव को अपने अधिकार में रखता है। जब तक कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रभु यीशु के लहू से धुल करके इस विषय में गंभीर होकर के गंभीरतापूर्वक आगे न बढ़ें और महत्वाकांक्षा के विषय में चौकन्ने न रहें, छद्म रीति से, गुप्त रीति से महत्वाकांक्षा हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकती है। और यही कारण है कि आज एवेंजेलिकल सर्कल में भी जो लोग अपने आप को सुसमाचार प्रचारक मानते हैं या सुसमाचार प्रचार की सेवकाई में किसी न किसी तरह से जुड़े रहते हैं, उनके अंदर में भी, बहुत सारी संस्थाओं के अंदर में भी, उनके सदस्यों के अंदर में भी महत्वाकांक्षा की भावना आ जाती है। दूसरी संस्थाओं से ज्यादा बढ़ करके करने की इच्छा उनके अंदर में आ जाती है। दूसरे सेवकों से बढ़ चढ़ करके कार्य करने की इच्छा उनके अंदर आ जाती है। और अगर परमेश्वर की योजना के अनुसार कोई बढ़ रहा है तो यही सबसे अच्छी बात है। अगर परमेश्वर की इच्छा को दरकिनार करके हम अपनी शारीरिक अभिलाषा के अनुसार महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है और इस बात को हमें याद रखना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक तुम बच्चों के समान न बनो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो जब प्रवेश कर लेते हैं तब भी तो हमें बच्चों का स्वभाव रखना है,
याद रखना है कि बच्चों में महत्वाकांक्षा नहीं होती। क्लास में जो पहला आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, और जो लास्ट आ रहा है, वे लोग आराम से एक साथ खेलते हैं, एक साथ समय बिताते हैं। और कई बार तो बहुत तेज विद्यार्थी और बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। लेकिन जब वे धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं और उनके अंदर में महत्वाकांक्षा आ जाती है, तो हो सकता है कि उनकी यह मित्रता बहुत दिनों तक बनी ना रहे। तो हमें हमेशा सावधान रहना है। शैतान हमारे अंदर महत्वाकांक्षा का बीज डालने में सफल न रहे। हमारे शरीर के स्वभाव में तो है ही है। इसके लिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षी न हो जाएं। हम प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ें और प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अपनी इस कमजोरी पर विजयी होने की जरूर कोशिश करें। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से सम्मान पाने की अभिलाषा। आज के समय में कितनी मारामारी है, आपाधापी मची हुई है। लोग दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए बहुत तरीके से कार्य करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, यहाँ तक कि घर में, और मसीहियों के बीच में भी, आत्मिक जगत में भी एक आपाधापी मची हुई है। दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए बहुत तरह की तैयारी करते हैं लोग। राजनीतिक दलों को देखिए, पब्लिक और कॉरपोरेट सेक्टर में देखिए, स्कूल कॉलेजों में देखिए, मित्र मंडलियों में देखिए, तरह तरह से लोग दूसरों से अपने आप को ज्यादा विश्वास योग्य, ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा सम्मानजनक बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैं मत्ती 18:4 आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई अपने आप को इस बच्चे के समान दीन बनाता है, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यानी बच्चों के जीवन से, उनके व्यवहार से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। और प्रभु यीशु भी चाहता है कि हम इस बात को सीखें कि बच्चों में जो दीनता रहती है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जो दीन व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत कुछ हो भी, तभी ये बतलाता नहीं है कि यह सब मेरी योग्यता के कारण है। वह परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर को प्रशंसा दे, परमेश्वर को सारा सम्मान दे। ऐसा बाइबल बताती है, ऐसा होना चाहिए और प्रभु भी यही चाहता है। बहुत सारे लोगों के विषय में हम देखते हैं कि उनके पास जितना होता नहीं, उतना वे दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी दूसरों से अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु चाहता है कि हम लोग बच्चों के समान दीन बने। अब बच्चों के समान दीन बनने का अर्थ क्या है? बच्चों के अंदर न तो महत्वाकांक्षा होती है और न ही एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की प्रवृत्ति होती है। वे सरल हृदय के होते हैं और बड़े आराम से सारे लोग खेलते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तो देखिए उनके अंदर में तरह तरह की पेचीदगियाँ आ जाती हैं। जाति प्रथा की पेचीदगी आ जाती है और बड़े और छोटे का गुण आ जाता है। मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, तू छोटे बाप का बेटा है। मैं बहुत ही संभ्रांत परिवार से हूँ, तू मेरे लायक नहीं है। ये बातें बड़े होकर के लोग सोचते हैं, समझते हैं और उसी तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन विभिन्न जाति के बच्चे आपस में कितनी अच्छी तरह से मिलते हैं। स्कूल में छोटे बच्चों को देखिए, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, अलग अलग फिनेंशियल बैकग्राउंड से सारे बच्चे एक ही साथ खेलते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में दीनता पाई जाती है। और प्रभु चाहता है कि हम भी इसी प्रकार का स्वभाव रखें। बड़ा होने के लिए हम
प्रयत्नशील न हो और हमारे अंदर में बड़े होने की लालसा भी न पाई जाए। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एस्तर की किताब में से अध्याय 6 उसके 4 पद से लेकर के 10वें पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर हामान नाम के एक अधिकारी के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है कि उसके अंदर में बड़े बनने की लालसा कैसी थी। एस्तर अध्याय 6 4 से लेकर के 10। तब राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उस समय हामान राजभवन के बाहरी आंगन में आया था कि फांसी का जो खंभा उसने बनवाया था उस पर मोर्दकै को लटकाने की चर्चा राजा से करे। राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर आने दो। तब हामान भीतर आया और राजा ने उससे पूछा, जिस पुरुष की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसके लिए क्या किया जाए? तब हामान ने अपने मन में सोचा, राजा मुझसे अधिक और किसकी प्रतिष्ठा करेगा? ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए इतना गंभीर है, बहुत मेहनत कर रहा हो और मोर्दकै जैसे लोगों के साथ वो क्रूरता का व्यवहार करने पर भी उतारू हो, आम जनता के सामने वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाना चाहता हो कि लोग झुक झुक करके उसको सलाम करें, वो समाज में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था। और इसलिए वो जब राजा के पास आया और राजा ने यह सवाल किया कि जिस पुरुष की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए क्या किया जाए, तब उसके अंदर में यही बात उठी कि मुझसे अधिक योग्य कौन है। क्योंकि जब घमंड किसी व्यक्ति के हृदय में होता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, हृदय की आंखें, मन की आंखें बंद हो जाती हैं और अपने आप को वो बहुत श्रेष्ठ समझने लगता है। हामान के साथ भी ऐसा ही था। तब हामान ने राजा को उत्तर दिया, 7वें पद से मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। तब हामान ने राजा को उत्तर दिया, राजा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा करना चाहे उसके लिए वह राजसी पोशाक लाई जाए जिसे राजा पहन चुका है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और वह मुकुट जो राजा के सिर पर रखा जाता है लाया जाए, और वह पोशाक और घोड़ा राजा के किसी श्रेष्ठ अधिकारी को सौंप दिया जाए कि उस मनुष्य को जिसका आदर राजा करना चाहता है राजसी वस्त्र पहनाए जाएं और उसको घोड़े पर सवार करा के नगर के चौक में घुमाया जाए और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। पल भर में हामान ने ये सारी बातें अपने विषय में कल्पना कर ली होंगी। ये बात यहाँ लिखी हुई नहीं है, लेकिन मानवीय स्वभाव है। हम मानवीय स्वभाव के अंतर्गत इस बात को समझ सकते हैं कि उसके अंदर में लड्डू फूट रहे होंगे और कई लड्डू एक साथ फूट रहे होंगे और तारे झिलमिला रहे होंगे, उसका हृदय बलियों उछल रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। कैसे? 10वें पद में लिखा है, तब राजा ने हामान से कहा, अपने वचन के अनुसार शीघ्र ही राजसी वस्त्र और घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक पर बैठा करता है वैसा ही कर, और जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी न आने पाए। लेने के देने पड़ गए। परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। अभिमानियों का वह विरोध करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। मुर्दकै पर उसका अनुग्रह था, और चूंकि हामान अभिमानी बन गया था, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हो गया था, यहां तक कि वो तो इस्राएलियों को, यहूदियों को मरवा डालना चाहता था। इतना सामर्थी वह अपने आप को समझ रखा था। लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। अब कल्पना की जा सकती है कि कितनी देर तक वो
मुर्दकै के आगे आगे चलता रहा और घोषणा करता रहा कि राजा जिसका सम्मान करना चाहता है ऐसा ही सम्मान करता है। उसके हृदय में सांप लौट रहे होंगे, लेकिन वो कुछ तो कर नहीं सकता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बच्चों के समान हमारा हृदय होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हमारे अंदर में दीनता नहीं होगी। राजा दाऊद के विषय में मुझे एक वचन मिला है, भजन संहिता 22 और उसका 6 पद। उसमें कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसने पिता परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से कहा, मैं तो कीड़ा हूं। एक राजा अपने आप को एक कीड़े के रूप में देख रहा है। कितनी दीनता होगी, कितना प्रतापी व्यक्ति होता है राजा। और इस्राएलियों का दूसरा राजा था, बहुत ही प्रभावशाली था, सम्मान बहुत ज्यादा था, राजा शाऊल से ज्यादा उसका सम्मान था, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं तो कीड़ा हूं। और जब भजन संहिता 23 आप पढ़ें तो पहला और दूसरा पद मैं पढ़ना चाहता हूं। कितना अद्भुत दीन स्वभाव राजा दाऊद का प्रकट होता है, हम इस बात को देख सकते हैं। यहां लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। आगे और भी सुंदर बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इन 2 पदों के आधार पर हमें क्या समझना चाहिए? एक राजा को किस बात की कमी है? ना तो खाने न पीने की कमी है, ना तो आरामदायक जीवन की कमी है, लग्जरी की कमी है, ना तो सेवकों की कमी है, ना तो ठाठ बाट से रहने की कोई घटी है उसके पास। बड़ी सेना है, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत से सेनापति हैं, सब उसके सामने झुकते हैं। अब जो राजशाही खजाना है उसी के अधिकार में है, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन उसने कहा, क्या कहा? यहोवा मेरा चरवाहा है, और चूंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अब इस बात को राजा दाऊद बहुत ही स्पष्ट कर रहा है कि सामाजिक रूप से हम बहुत ही सम्मानित हो जाएं, आर्थिक रूप से बहुत उन्नत भी हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारी जो आत्मिक आवश्यकता है वो केवल परमेश्वर ही पूरा कर सकता है। दूसरे पद में लिखा है, वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है, मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। एक राजा अपने सलाहकारों से घिरा रहता है, सेनापतियों से घिरा रहता है, दरबारियों से घिरा रहता है, और ऐसे में बहुत सारे चापलूस लोग भी होते हैं जो गाहे बगाहे अपने राजा की दृष्टि में उन्नत होने के लिए बेवजह गलत बात में भी उसको सही साबित करने में कोई कमी छोड़ते नहीं, उनकी तारीफ करते रहते हैं। राजा दाऊद क्या कहता है? वह मुझे हरे हरे के चरागाहों में बैठाता है। यानी परमेश्वर की संगति में ही रहना उसको ज्यादा प्रिय था, लोगों की संगति में नहीं। परमेश्वर की संगति में रहना वो ज्यादा श्रेष्ठ समझता था। कितनी महान बात है। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, भजन 25 और उसका दूसरा पद। यहां लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर विजयी ना होने पाए। उसे अपनी सेना का भरोसा नहीं है, सेना से बहुत ज्यादा, अपनी योग्यताओं से बहुत ज्यादा राजा दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था। अपने धन दौलत से भी ज्यादा और परमेश्वर पर भरोसा रखता था। उसके सैनिक बहुत ही प्रभावशाली थे, बहुत अच्छे योद्धा थे उसके पास, उन पर वो भरोसा नहीं कर रहा था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। हालेलुया। काश कि ऐसी दीनता हम सब के हृदय में पाई जाए, ताकि हम बड़े होने की अभिलाषा न करें, सम्मान पाने की अभिलाषा न करें, और जैसा प्रभु यीशु चाहता है हम दीन बने रहें,
एक बच्चे के समान हमारा स्वभाव हो। हालेलुया। अब मैं तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। तीसरी बात है हृदय की कठोरता। किसी भी बच्चे के अंदर में क्या आपने हृदय की कठोरता कभी देखी है? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे दीन स्वभाव के होते हैं, नम्र हृदय के होते हैं। आप थोड़ा ज्यादा डांट दीजिए, वे रोने लगेंगे। आप उन्हें अगर प्यार से पुचकारेंगे, वे खुश हो जाएंगे। उनके अंदर इतनी दीनता होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं और अगर कोई हमसे डांट करके थोड़ा ज्यादा जोर आवाज में बातें करता है तो हमें बहुत खराब लगता है। तुरंत पलट करके बड़े लोग जवाब देते हैं कि मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। कहना है तो प्रेम से कहो। बच्चे ऐसा नहीं बोलते। उनका हृदय इतना नर्म, इतना नम्र होता है। वे कोमल स्वभाव के होते हैं। और परमेश्वर आज यह एक बात हमारे सामने रखना चाहता है। हृदय की कठोरता हमारे अंदर उसी प्रकार नहीं होनी चाहिए जैसा बच्चों के अंदर में हृदय की कठोरता नहीं पाई जाती। मैं पढ़ना चाहता हूं इफिसियों की पत्री अध्याय 4 17 और 18 पद। यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं कहता हूं और प्रभु में तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जिस प्रकार गैर यहूदी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आगे को वैसे न चलो, क्योंकि उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण उनकी बुद्धि अंधकारमय हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए हैं। हृदय की कठोरता के कारण क्या होता है? परमेश्वर से लोग अलग हो जाते हैं। और जिनके हृदय में कठोरता पाई जाती है वे परमेश्वर के पास कभी नहीं आते। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेने के बाद भी बहुत से लोगों के अंदर में हृदय की कठोरता पाई जाती है। बहुत से लोग दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और अगर तैयार भी होते हैं तो बहुत से लोग बहुत समय लगा देते हैं। माफ करना एक व्यक्ति के लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे पापों को भी परमेश्वर क्षमा करे। बाइबल कहती है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे हृदय में अगर कठोरता पाई जाए तब क्या होगा? हम कई बार दूसरों को क्षमा नहीं करने पाएंगे। और जब हम कई बार दूसरों को क्षमा नहीं कर पाएंगे तो हम जो गलती करते जाएंगे वो तो जमा होता जाएगा। जो पाप पूर्ण स्वभाव हमारा है उसकी क्षमा तो हमें मिलेगी नहीं। जो पाप पूर्ण कार्य हैं उनकी क्षमा तो हमें मिलेगी नहीं। तो हमारे कार्य भी, पाप पूर्ण कार्य भी जमा होते चले जा रहे हैं। हम दूसरों को क्षमा करेंगे और जब परमेश्वर के पास आएंगे, प्रभु से निवेदन करेंगे, प्रभु यीशु के नाम में क्षमा मांगेंगे, तो हमारी भी क्षमा हो जाएगी। जैसे प्रभु यीशु ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रभु की प्रार्थना की यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। हालांकि हम कहें तो सारी पंक्तियां महत्वपूर्ण है। तो प्रभु की प्रार्थना में भी यह बात है कि हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। यहेजकेल में से एक पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहेजकेल 3 और उसका 7वां पद। यहां इस प्रकार लिखा है, फिर भी इस्राएल का घराना तेरी बात न सुनेगा, क्योंकि वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। निसंदेह इस्राएल का संपूर्ण घराना हठी और कठोर मन का है। तो जब हमारा हृदय कठोर हो जाता है तो हम परमेश्वर की नहीं सुनते। कोई हमें समझाना भी चाहे तब भी हम समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बच्चों के बीच में क्या होता है, यदि उनके बीच में झगड़ा हो जाए किसी कारणवश
और कोई बड़ा प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करे तो बच्चे तुरंत मान जाते हैं। क्या बच्चों के बीच में जैसी सुलह होती है, बड़े लोगों के बीच में वैसी सुलह होती है उतनी तुरंत? संभवतः नहीं। और इसका यही कारण है कि बड़ों के हृदय में कठोरता पाई जाती है, और परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय बच्चों के समान बना रहे, तभी हम दूसरों के अपराधों को आसानी से क्षमा कर सकते हैं और हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कर सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ कभी बुरा व्यवहार किया। मरकुस अध्याय 3 1 से 6 के बीच में एक बहुत ही सुंदर घटना का वर्णन है। एक सूखे हाथ वाले को प्रभु ने चंगा कर दिया, लेकिन वो शब्द का दिन था, और जो यहूदी लोग थे और विशेष करके फरीसी लोग जो थे, उनका हृदय कितना कठोर था। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को चंगाई मिल गई जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। अब जिसका हाथ सूखा हुआ था वो काम करने लगा, भलाई का काम है, लेकिन उनका हृदय इतना कठोर हो गया कि उस सूखे हाथ वाले को जो फायदा हुआ उससे भी उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। कई बार ऐसा होता है कि एक विश्वासी को आशीषें मिलती हैं, लेकिन दूसरा उस आशीष से प्रसन्न नहीं होता क्योंकि उनका हृदय कठोर रहता है। हमें इस विषय में सावधान रहना चाहिए, और इसलिए मरकुस 3:5 में लिखा है, उसने चारों ओर उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उनके हृदय की कठोरता पर दुखी होकर उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने उसे बढ़ाया और उसका हाथ फिर अच्छा हो गया। 6ठे पद में लिखा है, तब फरीसी बाहर निकलकर तुरंत यीशु के विरुद्ध हेरोदियों के साथ सम्मति करने लगे कि किस प्रकार उसे नाश करें, किस प्रकार उसे नाश करें, जिसने इतना अच्छा काम किया। तो हृदय की कठोरता के कारण क्या होता है, दूसरों की अच्छाई हमारी नजरों से छिप जाती है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ फसह के कुछ दिन पहले बैतनिया आया तो वह लाजर के घर में ठहरा, और वहां जो लाजर की बहन मरियम थी उसने आधा किलो जटामासी का बहुमूल्य इत्र प्रभु यीशु की सेवा में उंडेल दिया। वो उसके पैरों के ऊपर तेल लगाकर मलने लगी और अपने बालों से पोंछने लगी। वहां यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु को धोखा देने वाला चेला था मौजूद था। उसका हृदय कितना कठोर था। प्रभु यीशु की इतनी अच्छी सेवा हो रही थी, लेकिन उसका हृदय कठोरता से भरा हुआ था। उसने क्या कहा, अरे इस इत्र को बेच करके जो पैसा मिलता उसको कंगालों के बीच में तो बांटा जा सकता था। लेकिन ऐसा उसने क्यों कहा था? इसलिए नहीं कि उसे कंगालों की चिंता थी, लेकिन उसे अपनी चिंता थी। तो जो अपनी चिंता करता है उसका हृदय कठोर हो जाता है। जब प्रभु यीशु के साथ चले नाव में थे तब क्या हुआ, मैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 14 से 17 के बीच में जो बातचीत हुई उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, और वे रोटी लेना भूल गए थे तथा नाव में उनके पास केवल एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, देखो फरीसियों के खमीर तथा हेरोदेस के खमीर से सावधान रहना। और वे रोटी न होने के विषय में आपस में बातचीत करने लगे। यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, तुम इस सोच विचार में क्यों पड़ गए कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं देखते या नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर नहीं हो गया? एक रोटी को प्रभु यीशु हजारों लोगों को खिला सकता था,
और यह बात शिष्यों ने देखा भी था, लेकिन उनका हृदय फिर से कठोर हो गया और वे छोटी छोटी बातों पर भी चिंता करने लगे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारा मन कठोर नहीं हो गया? वचन के लिए, प्रभु यीशु की सामर्थ्य को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से आने देने के लिए, प्रभु यीशु के कार्यों को समझने के लिए बहुत से लोगों का हृदय कठोर बना रहता है और इसलिए क्या होता है, उनका आत्मिक जीवन भी उन्नत नहीं हो पाता है। तो हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है मन की कठोरता, हृदय की कठोरता। हमारे हृदय को कैसा होना चाहिए? बच्चों के समान होना चाहिए, नम्र और दीन। महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, कठोरता बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। बच्चों का सा हृदय हमारे अंदर हो और इसलिए हमें इस विषय में गंभीर होकर के प्रार्थना करनी चाहिए। मैं एक स्थान से और पढ़ना चाहता हूं, मरकुस 10 उसका 14 से 16 पद। यहां लिखा है, यीशु ने जब यह देखा तो क्रुद्ध होकर उनसे कहा, यानी चेले बच्चों को प्रभु यीशु के पास आने से रोक रहे थे, तो प्रभु यीशु क्रोधित हो गया और उसने क्या कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे की भांति ग्रहण नहीं करेगा, वह उसमें कदापि प्रवेश करने न पाएगा। तब वह उनको गोद में लेकर और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देने लगा। तो जब हमारा हृदय बच्चों के समान रहेगा, दाऊद के समान, राजा दाऊद के समान, हम ये सोचेंगे कि हे पिता, आपके सामने तो हम भी कीड़े हैं, आप ही हमारा चरवाहा है, हमारी घटी को पूरा करने वाले आप ही हैं। हम अपनी योग्यताओं पर, अपने धन पर, समाज में अपने सगे संबंधियों पर, अपने कॉन्टैक्ट्स पर जब भरोसा नहीं करेंगे, केवल परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और हमारा हृदय नम्र और दीन हो जाएगा। कोई हमें चोट भी पहुंचाना चाह रहा है, हम उसको धन्यवाद दें, उसको उसके लिए प्रार्थना करें। काश कि हमारा हृदय ऐसा हो जाए, क्योंकि प्रभु ऐसा ही चाहता है। हमारे पास प्रार्थना का यह महत्वपूर्ण विषय है, बच्चों के समान हमारा हृदय हो जाए। और मेरा विश्वास है, जैसा प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम लगातार इस विषय में प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हमारा हृदय भी बच्चों के समान बना दे, कि हमारे हृदय में सांसारिक महत्वाकांक्षाएं पाई ना जाए, कठोरता पाई ना जाए और हमारे अंदर में बड़ा बनने की अभिलाषा न रहे, महान बनने की अभिलाषा न रहे, बच्चों के समान हम नम्र और दीन बने रहे, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और आश्चर्य कर्म करेगा, ताकि हम प्रभु को और अधिक प्रसन्न कर सकें। और जिस प्रकार बच्चों को बुला करके उसने प्यार किया, हम प्रभु के सामने बच्चे ही हैं, वह हमसे भी ऐसा ही प्यार करेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के विषय के लिए। हम आपके प्रेम के लिए आपको सराहते हैं। आपका प्रेम अगापे प्रेम है। प्यारे यीशु, आपका प्रेम हमारे लिए अगापे प्रेम है। आपसे आग्रह है, जितने भी दर्शक, जितने श्रोता इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए मांगता हूँ, उनका हृदय बच्चों का हो जाए, बच्चों के समान हो जाए, बच्चों के जैसा हो जाए, बच्चों का सा हो जाए। उनके हृदय की लालसाएं आपकी महिमा के लिए हो। उनके हृदय में कठोरता न पाई जाए, उनके हृदय में सांसारिक महत्वाकांक्षाएं और दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की भावना न रहने पाए। अति दयालु परमेश्वर, मनुष्यों के लिए बहुत कुछ असंभव है, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मैं यीशु के नाम में एक एक जन के लिए मांगता हूं,
हर एक का हृदय बच्चों के समान हो जाए, मेरा हृदय और अधिक बच्चों के समान सरल हो जाए, नम्र और दीन हो जाए, ताकि आपके नाम की बड़ी महिमा हम सबके जीवन से हो। पिता, उनके लिए धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हम उनके लिए भी धन्यवादित हैं जो कमेंट्स लिखते हैं और इस तरह हमें उत्साहित करते हैं। सारा आदर सम्मान आपको मिले। हमारे इस कार्यक्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं वे आशीषित हों, उनके परिवार के सदस्य आशीषित हों, उनके जीवन में आपका कार्य लगातार बढ़ता चला जाए। संसार की योजनाओं से, दुष्टता की योजनाओं से उन्हें बचा करके रखें, दुष्ट आत्माओं की युक्तियों से उन्हें बचा करके रखें और अपने वचन में उन्हें दृढ़ और मजबूत करते जाएं और हम आपकी महिमा करने पाए। सारा आदर सम्मान हम आपको देते हैं। प्रभु, आपसे आग्रह है, यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा कीजिए, कोई परेशान है तो उसके हृदय में शांति दीजिए, कोई उदास है तो उसका हृदय में अपना आनंद भेज दीजिए। और जितने लोग आपके प्रेम में लगातार उन्नत होने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनकी प्रयत्नशीलता को और अधिक उन्नत कीजिए, वे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से होती चली जाए। सारा आदर सम्मान आपको मिले यीशु के नाम में, आमीन। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, दूसरों को हमारे कार्यक्रम से आशीष पहुंचाइए, उनको शेयर करके लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और जो कमेंट्स करते हैं वे करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।